फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम FSDS और फायर डिटेक्शन एंड सेपरेशन सिस्टम FDSS। ये प्रेजेंटेशन दो मुख्य सुरक्षा प्रणालियों के बारे में है जो ट्रेनों में आग और धुएं का पता लगाने और उसे बुझाने के लिए इस्तेमाल होती है। FSDS और FDSS का परिचय। FSDS फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम ये मुख्य रूप से AC कोचों में आग और धुएं का पता लगाता है। इसका काम बहुत शुरुआती चेतावनी देना है ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। FDSS फायर डिटेक्शन एंड सेपरेशन सिस्टम ये FSDS से एक कदम आगे है। ये न केवल आग का पता लगाता है बल्कि इसे अपने आप बुझाता भी है। ये प्रणाली मुख्य रूप से पावर कार और पैंट्री कोचों में उपयोग की जाती है जहां आग लगने का जोखिम अधिक होता है और तुरंत बुझाने की आवश्यकता होती है। FSDS ये कैसे काम करता है? ये स्लाइड बताती है कि FSDS कैसे काम करता है और इसके मुख्य हिस्से क्या है। एस्पिरेटिंग स्मोक डिटेक्शन यूनिट ये एक बहुत ही संवेदनशील उपकरण है। ये कोचों के अलग अलग हिस्सों से हवा के नमूने लगातार खींचता रहता है। ये धुएं के छोटे से छोटे कणों का पता लगाने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग करता है जो शायद हमारी आंखों से दिखाई भी न दे। इससे बहुत जल्दी चेतावनी मिल जाती है। सैंपलिंग पाइप नेटवर्क ये 23 मीटर लंबा पाइप का एक जाल होता है जिसमें कई छोटे सैंपलिंग पॉइंट छेद होते हैं। ये पाइप और छेद कोच के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे दरवाजों, यात्री क्षेत्रों, शौचालयों, ड्राइवर कैब और बिजली के पैनलों में लगे होते हैं ताकि हर जगह से हवा के नमूने लिए जा सके। हीट एक्टिवेटेड सैंपलिंग पॉइंट्स HASP ये खास पॉइंट होते हैं जो 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सक्रिय हो जाते हैं। ये वंदे भारत एक्सप्रेस VBE के पैंट्री सेक्शन में और पहले LHB ICF कोचों के शौचालयों में पाए जाते थे। अब शौचालयों से हटाकर एस्पिरेशन सेंसर लगाए जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर ये अतिरिक्त डिटेक्टर होते हैं जो ECC RMPU इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कैबिनेट बटा रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट और CRW पैनलों में लगे होते हैं। ये भी धुएं का पता लगाने में मदद करते हैं। FSDS अलार्म के चरण और संकेत जब धुआं या आग का पता चलता है तो सिस्टम कैसे प्रतिक्रिया करता है और क्या संकेत देता है। पहला चरण अलर्ट। धुएं की सीमा जब धुआं 0.35% ऑब्स्क्यूरेशन मीटर धुएं की सघनता तक पहुंचता है तो 20 सेकंड की देरी के बाद यह चरण सक्रिय होता है। संकेत कोच में फायर पैनल पर एक LCD डिस्प्ले पर चेतावनी दिखाई देती है। दूसरा चरण एक्शन। धुएं की सीमा जब धुआं 0.6% ऑब्स्क्यूरेशन मीटर तक पहुंचता है तो 30 सेकंड की देरी के बाद यह चरण सक्रिय होता है। संकेत कंट्रोल पैनल पर एक लाइट चमकने लगती है। फायर पैनल पर LCD पर भी संकेत दिखता है। ड्राइवर के TCMS ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम डिस्प्ले यूनिट पर पीले रंग का आग का सिंबल दिखाई देता है। तीसरा चरण फायर। धुएं की सीमा जब धुआं 1.6% ऑब्स्क्यूरेशन मीटर तक पहुंचता है तो 45 सेकंड की देरी के बाद यह सबसे गंभीर चरण सक्रिय होता है। संकेत फायर पैनल पर LCD पर आग का संकेत दिखता है। एस्पिरेटिंग स्मोक डिटेक्शन यूनिट पर एक LED लाइट जलती है। ड्राइवर के TCMS डिस्प्ले यूनिट पर लाल रंग का आग का प्रतीक दिखाई देता है। ड्राइवर के MCP मेन कंट्रोल पैनल यूनिट डिस्प्ले पैनल पर मिन एक FD लैंप जल उठता है। ड्राइवर के कंसोल में FDS बजर हूटर बजना शुरू हो जाता है। यात्री क्षेत्र में लगा बजर तब तक नहीं बजेगा जब तक लोको पायलट ड्राइवर उसे चालू न कर दे। FSDS अलार्म रीसेट करना यह स्लाइड बताती है कि अलार्म बजने के बाद उसे कैसे बंद किया जाता है। रीसेट करने के चरण फायर पैनल पर कीपैड पर मेन्यू बटन दबाएं। सिस्टम पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालें। कीपैड पर रीसेट बटन को 5 सेकंड के लिए दबाकर रखें। इसके बाद सिस्टम रीसेट हो जाएगा। ध्यान दें, यदि एस्पिरेशन पाइप नेटवर्क में अभी भी धुआं मौजूद है तो अलार्म को रीसेट करने के लिए
एक से अधिक बार प्रयास करना पड़ सकता है। ये स्लाइड FDSS के मुख्य कार्य पर केंद्रित है। FDSS का मुख्य कार्य आग का पता लगाना और उसे अपने आप बुझाना है। ये प्रणाली मुख्य रूप से ट्रेन के पावर कार और पैंट्री कोचों में स्थापित होती है। इंटीग्रेशन आग लगने की आपात स्थिति में FDSS को ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि ट्रेन अपने आप रुक जाए। ये आग को फैलने से रोकने और नुकसान को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है।